Dear students, I am teaching the next part of this lesson through this video. The onset of the monsoon and withdrawal, monsoon का आना और वापस जाना. The monsoon, unlike the traders, are not steady winds. Monsoon व्यापारिक पवनों की तरह लगातार चलने वाली हवाएं नहीं होती, but are fluctuating in nature. परंतु ये जो है प्रकृति के अनुसार अभिचरण करते हैं, आती जाती है. अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशंस, और ये विभिन्न प्रकार के मौसमी परिवर्तनों की वजह से प्रभावित होती हैं. एनकाउंटर्ड बाय इट, जो कि इसका वो सामना करती हैं. ऑन इट्स वे, अपने रास्ते के दौरान. और द वार्म ट्रॉपिकल सीज, ये गर्म समुद्र की ओर से चलती है. द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज. मानसून जो अवधि होती है 100 से 120 दिन के बीच में होती है. एंड फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर, जो कि जून के प्रारंभ से लेकर सितंबर के मध्य तक होती है. अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, इसके आगमन के साथ ही द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली, जो सामान्य वर्षा होती है वो अचानक बढ़ जाती है. एंड कंटिन्यूज कंस्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और लगातार कई दिनों तक ये इसी प्रकार बनी रहती है. दिस इज नोन एज ब्रस्ट ऑफ द मानसून, इसे मानसून का फटना भी कहते हैं, या मानसून की तीव्रता भी इसको कहा जा सकता है. एंड कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स, और इसे मानसून की पहली बौछारों से इसको अलग भी किया जा सकता है, अर्थात उससे अंतर के रूप में देखा जा सकता है. द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, मानसून का जो आगमन है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर होता है. जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो कि सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में होती है. सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इट प्रोसीड इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और धीरे धीरे ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं. द अरेबियन सी ब्रांचेज मुंबई अबाउट 10 डे, जो अरबियन सागर की जो शाखा होती है ये मुंबई में लगभग 10 दिन के अंदर पहुंचती है. लेट ऑन अप्रोक्सीमेटली ऑफ द 10 जून, जो कि लगभग 10 जून के आसपास होता है. दिस इज ए वेरी रैपिड एडवांस, ये बहुत ही तीव्र प्रगति से पहुंचती हैं या तीव्र गति से चलती हैं. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है वो भी बहुत तेज़ी चलती है. एंड अराइव इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और ये असम में जून के प्रथम सप्ताह में पहुंच जाती है. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून मीन्स टू डिफेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो मानसून पवनों की पश्चिम की ओर चलने को प्रभावित करते हैं, अर्थात उस ओर ये जो पवन है ये मुड़ जाती है. ओवर द गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदानों की ओर. बाय मिड जून, मध्य जून तक द अरेबियन सी ब्रांचेज ऑफ द मानसून अराइज ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जो अरब सागर की जो मानसून की जो अरब सागर की जो शाखा होती है मानसून की, वो सौराष्ट्र और कच्छ और देश के मध्य भाग में पहुंचती है. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं होती है मानसून की, मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, ये गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं. दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जो दिल्ली में जो मानसून की जो बौछार होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से आती हैं. बाय द एंड ऑफ द जून, जून के अंतिम महीने में. टेंटेटिव डेट ऑफ 29 जून, जो काल्पनिक तारीख है उसे 29 जून कहा जा सकता है. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में मानसून पहुंच जाती है. और जुलाई के मध्य तक द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जुलाई के मध्य तक ये जो मानसून है हिमाचल प्रदेश और देश के शेष भाग में पहुंचती है. विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून, मानसून के वापस जाना इज ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है. द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जो मानसून की जो वापसी है इसकी शुरुआत भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से होती है. बाय द अर्ली सितंबर, जो कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में होता है या सितंबर के प्रारंभ में होता है. बाय मिड अक्टूबर, अक्टूबर के मध्य तक इट विड्रॉज कम्प्लीटली, यह पूर्णतः वापस चली जाती है.
फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, जो कि प्रायद्वीप के उत्तरी में आधे हिस्से से होती है। द विड्रॉन फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और जो दक्षिणी का जो प्रायद्वीप का जो आधा हिस्सा है वहाँ पर इसकी जो वापसी है वो बहुत तीव्र गति से होती है। बाय अर्ली दिसंबर के प्रारंभ तक द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये देश के शेष भागों से वापस चली जाती है। द आइलैंड्स, जो द्वीप समूह होते हैं, रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स, यहाँ पर मानसून की सबसे पहले बौछार होती है। और प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और फिर इसकी जो गति है वो दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से, और टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, और मई के प्रारंभ सप्ताह तक। द विड्रॉल, जो इसकी वापसी है, टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसकी जो गति है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से, टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जो कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक रहती है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द रेस्ट ऑफ कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून, जो देश का शेष भाग है वो सर्दी की मानसून के प्रभाव के अंतर्गत रहता है। द सीजन्स, मौसम या ऋतु में। द मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मानसून प्रकार का जो जलवायु है, इज करेक्टराइज बाय ए डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, वो एक बहुत ही मौसमी तरीके पर आधारित होता है या उसको लिए हुए होता है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर, जो इसकी परिस्थितियाँ हैं वो एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलती रहती हैं। दी चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटर पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो परिवर्तन देश के आंतरिक भागों में साधारणतया या सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें इतनी वेरिएशन अर्थात उतार चढ़ाव नहीं देखे जा सकते। इन टेम्परेचर थ्रो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, ये तापमान वेरिएशन जो तापमान है वो वर्षा के तरीकों के आधार पर होता है। हाउ मैनी सीजन आर एक्सपेक्टेड इन योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर कितने मौसम होते हैं इनका पता लगाओ। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, भारत में 4 प्रकार के मौसम देखे जा सकते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, अर्थात सर्दी का मौसम। द हॉट वेदर सीजन, गर्मी का मौसम। द एडवांसिंग मानसून, मानसून का आना। एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस, और मानसून का वापस जाना। ये कुछ क्षेत्रीय मौसमों के प्रकार हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर अर्थात सर्दी का मौसम। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्थ इंडिया, जो सर्दी का मौसम है भारत के उत्तर में नवंबर के मध्य से शुरू होता है। एंड स्टे टिल फरवरी, और फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं। द टेम्परेचर डिग्री फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो तापमान है वो गिरता जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट पर जो चेन्नई का जो औसत तापमान है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वाइल द नॉर्दर्न, जबकि उत्तरी मैदानों में इट रेंजेस बिटवीन 10 से 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे 10 से 15 सेल्सियस के बीच में रहता है। डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर कोल्ड, और जबकि रातें ठंडी होती हैं। फॉरेस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल, जो सामान्य रूप से उत्तर और हिमालय के जो ऊंचे ढलान है वहाँ पर बर्फ़ गिरने की वजह से कड़ाके की ठंड होती है। ड्यूरिंग दी सीजन, इस मौसम के दौरान, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, प्रिवेल ओवर द कंट्री, संपूर्ण भारत में चलती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंड्स, ये भूमि से सागर की ओर चलती हैं, और उसी प्रकार से टू द मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, देश के अधिकतर भागों में ये चलती है। इट इज़ ए ड्राई सीजन, ये एक शुष्क मौसम होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन द तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश होती है। फ्रॉम दिस विंड एस इज, इन्हीं पवनों के माध्यम से। हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, यहाँ पर ये पवनें सागर से भूमि की ओर चलती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो।